तो अभी सीखेंगे कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है उसमें सिर्फ आधे को ही ये रेक्टिफाई करता है और बाकी के आधे साइकिल में ज़ीरो करंट होता है। तो इसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होगा ये निकालने जा रहे हैं हम लोग। एवरेज करंट का वैल्यू होता है चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में चार्ज फ्लो किया है वो, और आई डी टी से मिल जाता है मुझे चार्ज, क्योंकि करंट का वैल्यू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो आई डी टी जैसे ही करेंगे इधर तो डी क्यू आएगा और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आई डी टी का इंटीग्रेशन से क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज। तो ये टोटल चार्ज देगा और नीचे टाइम का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन टोटल टाइम देगा। तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम से ही तो एवरेज करंट मिलता है, इसलिए आई एवरेज का वैल्यू मैं लिख दिया इंटीग्रेशन आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके सर, समझ गई। अब आई का वैल्यू ये साइनसॉइडल वेव है, इसलिए इसको साइन से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया इसका इक्वेशन। और डी टी, ये डी टी यहाँ पर रहा और नीचे भी मैं लिख दिया इंटीग्रेशन डी टी। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये साइनसॉइडल जो है ना वो आधे टाइम पीरियड तक ही है, t/2 तक, और बाकी का जो निगेटिव साइकिल था उसके लिए करंट ज़ीरो है। तो मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दिया, एक ज़ीरो से t/2 तक जिसके लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी है फंक्शन करंट का, और t/2 से और t तक में करंट है ही नहीं तो ज़ीरो लिख दिया उसको। और नीचे तो टोटल टाइम मुझे लेना है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, कितने का एवरेज निकाल रहा है, फुल साइकिल का, यानी ज़ीरो से टाइम पीरियड तक। तो नीचे कैपिटल टी लिख दिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और टी का जो कोएफिशिएंट है ओमेगा उससे डिवाइड हो जाता है नीचे, तो नीचे खाली कैपिटल टी था और एक ओमेगा भी आ गया इंटीग्रेशन के चलते, और आई नॉट यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, राइट। अब लिमिट रख दीजिए ज़ीरो से t/2 तक, क्योंकि t/2 से और कैपिटल टी तक तो ज़ीरो करंट था। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिए, सब रखते गए वैल्यू, तो फाइनली यहाँ तक आप आ जाएंगे आई नॉट बाई पाई तक। इसमें जहाँ भी आपको ओमेगा को हटाना होगा, ओमेगा को आप 2π/t लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, 2π टाइम पीरियड, राइट, ओमेगा को। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आई नॉट बाई पाई आया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। तो आई नॉट बाई पाई हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज करंट का वैल्यू हुआ। सर फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज करंट का वैल्यू कितना होगा, तो ये हाफ वेव और फुल वेव में डिफरेंस क्या है कि ये इस हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव बना दिया है, और हमको पता है कि इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका एरिया होता है, तो इसका एरिया जितना है उतना ही दूसरे लूप का एरिया है, तो क्या इसी का डबल कर देंगे हम। तो यहाँ जो ऊपर इंटीग्रेशन करने से जो भी वैल्यू ये आया था वो आई नॉट बाई पाई आया था, इंटीग्रेशन ये है, इसमें भी तो डिनोमिनेटर में टाइम उतना ही लेना है एक साइकिल तक का, सिर्फ न्यूमरेटर में फ़र्क पड़ा है। तो न्यूमरेटर में इसमें क्या हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो पहले जो भी वैल्यू मुझे मिला था आई नॉट बाई पाई, क्या उसी का डबल वैल्यू मिल जाएगा, तो 2 टाइम्स आई नॉट बाई पाई एवरेज वैल्यू हो गया फुल वेव रेक्टिफायर का। मैंने जस्ट डबल ही क्यों कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन करने का मतलब एरिया निकालना होता है, तो इसका जितना भी एरिया होगा ये दूसरे साइकिल का भी उतना ही एरिया होगा, इस लूप का भी उतना ही एरिया आएगा, इसीलिए डबल कर दिया। एवरेज के बाद आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आरएमएस होता है स्क्वायर के मीन का रूट, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसका स्क्वायर फंक्शन होगा आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और मीन यानी एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, जिस फंक्शन का भी एवरेज निकालना है उसका dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और नीचे dt का इंटीग्रेशन। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है v एवरेज, तो उसका फॉर्मूला होता है v dt/dt, ऊपर में v dt का इंटीग्रेशन, नीचे dt का इंटीग्रेशन। i का एवरेज चाहिए तो ऊपर में i dt का इंटीग्रेशन और नीचे dt का इंटीग्रेशन। तो मुझे i स्क्वायर का एवरेज चाहिए, तो ऊपर में इस आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन और नीचे dt का इंटीग्रेशन, राइट। अब आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे निकाला हुआ है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt आया, 0 से t/2 तक, और t/2 से और कैपिटल T तक यहाँ तो करंट है ही नहीं, इसलिए इसके लिए 0 लिख दिए। अब ये साइन स्क्वायर का डायरेक्ट फंक्शन है नहीं इंटीग्रेशन में, इसलिए साइन स्क्वायर को हम लिख दिए 1 - cos 2 ओमेगा t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को,
क्योंकि देखिए ऐसा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जितना एंगल रहता है ना, इसका आधा एंगल लिखते हैं साइन स्क्वायर लिखते समय। तो यहाँ साइन स्क्वायर दिया है तो कॉस में हम उसको एक्सप्रेस कर दिए। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब 1/2 का अलग से इंटीग्रेशन और कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 का अलग से इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा का कर ही लेंगे, कॉस का साइन होगा इंटीग्रेशन, और 2 ओमेगा जो टी का कोएफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड देखिए कर दिया है मैंने। और फिर से वही अपर लिमिट लोअर लिमिट रखे तो यहाँ पे I0/2 आया। कितना आ गया आंसर? I0/2। ये नीचे लिखा हुआ है I0/2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू ऑफ करंट आता है I0/2। तो एक्चुअली में इसका वैल्यू आया था, इंटीग्रेशन करने पे आया था क्या, I0²/4। और ये RMS था, मतलब ये एवरेज तो सिर्फ ये आया था I0²/4 आया था इंटीग्रेशन करने के बाद, लेकिन उसका रूट में लगाया था क्योंकि RMS स्क्वायर का M मतलब मीन और R लगाया हुआ मतलब रूट लगाया हुआ था। अभी इंटीग्रेशन तो सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट ही इंटीग्रेशन करने से आया है, ये रूट तो मैंने अलग से लगाया है, वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं था, वो RMS के चक्कर में रूट लगाया है। तो इंटीग्रेशन का पार्ट सिर्फ क्या आया था I0²/4। तो फुल वेव में क्या ये इंटीग्रेशन एरिया ही तो देता है, यानी डबल एरिया ये देगा। तो ब्रैकेट सिर्फ ये इंटीग्रेशन करने से आया था, रूट तो हम बाहर से लगाए थे, तो हम इंटीग्रेशन करने से जो आया I0²/4 उसको डबल किए, राइट। अब ये 2 से ये कैंसिल हो गया और I0/2 आया और रूट मीन स्क्वायर निकालना था इसलिए रूट लगा दिए, तो I0² का रूट I0 और √2 रह गया नीचे। तो फुल वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू करंट का होता है I0/√2। तो इस तरह से आप हाफ वेव हो या फुल वेव हो उसका एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं करंट का।